हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीपान सिंह। आपको पता है कि बैंक पेंशन अपडेशन पर मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो खुद मुझे पता ये नहीं था कि इतने तथ्य मैं आपके सामने रख दूंगा। और धीरे धीरे मेरे व्यूअर्स और मेरे साथ कुछ ऐसे आदमी जुड़ते चले गए जिनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक बहुत ही फेमस एडवोकेट पाटनी जी, और उसके बाद हमारे साथ आए आपके रंजन प्रसाद वाजपेयी जी। ये मेरे सामने में जी एन शुक्ला जी का जो लेख है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले ही मैंने इनके बारे में डाला है, और ही इज ए वेरी लर्नर पर्सन। शुक्ला साहब के बारे में जिससे मैंने बातें की वो कहते हैं ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया। जब भी बातें करता हूँ इनसे, ये बहुत सारी बातें जानते हैं। और ही वॉज द सिग्नेटरी ऑफ 993 सेटलमेंट, रियली सरप्राइजिंग। और डी एस मूर्ति साहब बिल्कुल एक्यूरेट बातें करते हैं। और बहुत से हमारे साथी इतना प्रोत्साहित किया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम हमारे रिटायर्ड पेंशनर्स का जो भी मत है, जो भी ओपिनियन है, अपने चैनल से लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि हम सोए रहेंगे, जगेंगे नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है हमें कोई सोया समझकर साइड से निकल जाएगा और देखेगा भी नहीं। मुझे खुशी है कि मेरे चैनल ने बैंक पेंशनर को जगाया अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। हम आगे चलते रहेंगे। आपके व्यूज हैं, अब आप हम भेजें, हम आपके व्यूज अपने पेंशनर्स को बताएंगे। जो भी हमारे पास लिमिटेड साधन हैं कम्युनिकेशन के, एक्सप्रेशन के, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आज मैं शुक्ला साहब का एक लेख इंग्लिश में लिखा है बताऊंगा। वैसे तो संस्कृत से शुरू करते हैं और अच्छी खासी संस्कृत है उनकी, लेकिन उन्होंने ये 5 डे बैंकिंग पर कुछ लिखा है। और दूसरा ने ये भी कहा है कि लगभग 9 महीने तक आईबीए और यूएफबी की 9 यूनियन और डीएफएस झक मारते रहे सीएलसी के साथ, लेकिन कोई इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ। और फिर इन्होंने बताया कि भैया 5 डे बैंकिंग तुम्हें क्यों जरूरी है। अब इसको मैं पढ़ के बताता हूं, आप काफी होशियार हो, समझ सकते हो। कहते हैं 5 पेज लेटर रिटन बाय द बैंक यूनियंस टू सीएलसीसी ऑन 3/12/2025 इकोज दैट ए 5 डे बैंकिंग इज द ओनली इश्यू टू एंगेज विथ। बस सीएलसी को बोल दिया हम बात करेंगे तो केवल 5 डे बैंकिंग पर ही करेंगे। सेवरल इश्यूज वर मेंशन्ड इन द 2 डे स्ट्राइक नोटिस ऑफ March 24, 25 2025 on which the CLCC intervened. Conciliation proceeding started and the strike was averted. For the last 9 months, the tug of war has been going on between the unions, the IBA before the CLC, in which DFS has been present. Not a single issue has so far been decided from amongst the issues mentioned in strike notice. Really? वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। क्या खर्चा नहीं होता इनमें? क्या डिसीजन लेने में इतनी परेशानी होती है? आपको 5 डे बैंकिंग नहीं करना, स्पष्ट रूप से मना करो, नहीं करना। जो करना है कर लो, और करना है तो फिर करो। Well, there was a call for 2 day strike in March 2025. Now the intention has been expressed to hold a 1 day strike in the last week of January 2026. It is after 10-month waste of time. 10-month waste of time. Converting the 2 day strike initially decided in March 2025 into a 1 day strike, another trick to deceive and deflect the attention of bankmen. ये शुक्ला जी मान के चलते हैं कि ये नाटकबाजी जो हो रही है ना, स्ट्राइक करने की, एजिटेशन करने की, करस्पॉन्डेंस करने की, केवल और केवल बैंकमैन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। नॉट जस्ट जस्टिफिकेशन हैज बीन गिवन एज इन विच कंसिडरेशन 2 डे स्ट्राइक हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड इनटू ए 1 डे स्ट्राइक। अरे कोई कारण तो चाहिए भाई, कोई जस्टिफिकेशन तो हो। 2 दिन की स्ट्राइक को एक कैसे कर दिया? दादागिरी है क्या? इवन बैंक एम्प्लॉइज इज अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज. The biggest question is why so much focus on 5 day banking, especially when many others have been
pending for years. Bankmen are not aware of its modus operandi. It's any free lunch at all. It's more burdensome than any relief. It is not going to relax one from work pressure. Rather, put one more constraints. Work pressure, mental torture. Shrinking one is not strategically right. Working days expansion in the right postponing all the stakeholders. Today, when the country needs 7-day banking services, बड़ा स्पष्ट विषय, जरूरत नहीं है 5-day बैंकिंग की, 7 के 7 दिन करो. Why is there so much focus on shrinking it to 5-day banking? Why is there to talk of 7-day banking, which is a need for developed India and which has huge potential for new employment? और 7 दिन की बैंकिंग होगी तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों की भर्ती होगी, काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. यानी कहने का मतलब यह है, यदि आप 5-day बैंकिंग करते हो तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होंगी, 7-day की करोगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, जैसे बहुत जरूरी है. इट इज कॉमन नॉलेज to every bank employee that 1. Increasing the working hours with 5-day banking will increase the density of work on the bank employees. New employment opportunity will be destroyed and it will worsen the already worse situation work-life balance sheet. बोले तुम 5 दिन का करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी और हमारे आदमी पर जोर पड़ेगा एक्स्ट्रा काम करने का, उससे टेंशन नहीं होना और कुछ नहीं होना. The evidence of worst work-life balance of bank employees is the increasing trend of suicide among bank employees. The policy of imposing the growing business on existing bank employees by reducing working hours and increasing working hours is anti-employee and anti-employment. Instead of recruiting on regular basis, it has become the policy of banks to get the work done on contract basis or with daily wage laborers. The need of security personnel is being met by private agency for years. For years, appointment to regular post of peons have been stopped. The need for peon is being met by daily wage laborers. How can the trade unions support such policies? How are these policies in the interest of bank employees? How will this policy improve work-life balance? How will this create new employment opportunity? How is this 5-day banking in the interest of the country? सीधा सीधा बोल रहे हैं, यदि आप 5 दिन की बैंकिंग चाहते हो, देयर मस्ट बी सम हार्मोनियस कंप्रोमाइज. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लोगों पर असर नहीं पड़े, अच्छा जीवन यापन हो, इन सब का एक समावेश करना है. और केवल 5-day बैंकिंग का गीत गाते हैं और क्या दूसरे असर पड़ेंगे इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहना है हमारे जे शुक्ला साहब का. डेवलप्ड इंडिया वांट्स सीमलेस बैंकिंग सर्विसेज, इनका इन्होंने कंक्लूजन बहुत अच्छा दिया है. हम डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होने जा रही है और इसमें मेन एम जो है, मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो बैंकों का होगा. जब बैंकों में आदमी नहीं होंगे, 5-day बैंकिंग करोगे तो भैया आप कौन सी डेवलप इकोनॉमी करोगे? दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वहां प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दिस कैन बी कंपेंसेटेड बाय द रिम्यूनरेशन. कोई जरूरी थोड़ी है कि आप 5 दिन का बैंकिंग करोगे. उसके बाद there will be a huge need of employees if banks are made operational for 7 days, while under 5-day banking will easily shift increase business on their existing. और यदि तुम 7 दिन करोगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, 5 दिन करोगे तो जो वर्क पड़ा हुआ है वो उन्हीं को करना पड़ेगा जो लोग हैं, और एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा. तो भैया एक्स्ट्रा करोगे 8 घंटे के बाद में तो वर्क लोड तो पड़ेगा ही, मेंटल स्ट्रेस भी होगा, फिजिकल स्ट्रेस भी होगा, सुसाइड के केसेज भी होंगे. एम्प्लॉय एंड द नीड फॉर न्यू रिक्रूटमेंट विल बी एलिमिनेटेड. और 5 दिन का करोगे तो नए रिक्रूटमेंट की जरूरत ही नहीं है, आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मार दी. यानी 5-day बैंकिंग शुक्ला साहब के हिसाब से किसी भी हालत में एक अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि ये 5-day बैंकिंग जो वर्तमान एम्प्लॉयज हैं उनको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ देगी. और 5-day बैंकिंग हमारे देश के लिए 7 दिन बैंकिंग की जरूरत है, हमारे विकास में रोड़ा अटकाएगी. और सबसे बड़ी बात, 5-day में करोगे और 7 दिन से 5 पे लाओगे तो रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं है, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएंगी. और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं. हमारा जो पढ़ के लड़के निकल रहे हैं, यह सारी बातें हो रही हैं. इसलिए ये जो 5-day बैंकिंग का गीत अलाप रहे हैं ना, ये बैंक टचल हम जैसे लोग,
ये केबल और केबल, केबल और केबल, इनको वो चाहिए नकदी 200 रुपये महीने। आपने देखा होगा 10th बेस सेटलमेंट में इन्होंने स्पेस अलाउंस नहीं, नोशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो एक बार है, 1/11/2012 से होना चाहिए था, 1/5/2015 से किया था। क्योंकि पता है पहले वाले जो जा चुके कुएं में जाओ, कोई लेना देना नहीं है उनसे। वो बाद में अलग बात है कि एक स्टेटरी मैटर पड़ गया था, बाद में देना पड़ गया उनको, लेकिन उस समय बैंक टचल में तो सिग्नेचर कर ही दी है ना, क्योंकि उसको पता था जो जाने वाला है उससे तो कुछ मिलेगा नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आना है उससे। सब्सक्रिप्शन आएगा उनसे जो सर्विस कर रहे हैं, इसलिए 1/5/2025 से दिला दिया। उसके पीछे यही राज था। लेकिन बाद में जब इस पर ऑब्जेक्शन हुए, लेटर लिखे गए, तो बाद में बैंकों को ये देना पड़ा, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी बनती थी 1/11/2012 से। सारा का सारा खेल ये व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बावजूद भी बैठ करके यहां खेला हुआ है। और दूसरी जो यूनियन है, पता नहीं क्यों पंगु बनी हुई है इस व्यक्ति के पीछे, सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम को सर्वनाश कर रखा है। ऐसा कहीं भी नहीं है, ना LIC में है और न दूसरे संगठनों में है। वहाँ बहुत सामंजस्य है, हारमोनी है, लेकिन सारा का सारा खेल बिगाड़ रखा है एक व्यक्ति ने, और उसका नाम है बैंक टचल। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।